नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की गणित पुस्तक का अध्याय 9। अध्याय 9 का नाम है क्षेत्रमिति। तो इस हम पाठ के सवालों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्षेत्रमिति। उसके पहले आप देखें यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। आगे है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरे विकर्ण। यहाँ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पुस्तक के अंदर LB धन BH धन LB। आगे है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L का वर्ग। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr पुस्तक के अंदर R धन H। यहाँ घन का आयतन है। घन का आयतन होता है L का घन, यानी घनाभ का आयतन बराबर L गुणित B गुणित H। और बेलन का आयतन होता है πr वर्ग H। प्रश्न पहला है, यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका ये विकल्प सही होगा, उसका आयतन 1000 गुना होगा। आगे है दूसरा प्रश्न, एक घन मिलीमीटर किसके बराबर है। तो एक घन मिलीमीटर बराबर होता है 0.001 घन सेंटीमीटर। सी विकल्प को हम सही करेंगे। तीसरा प्रश्न है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो इसका बी विकल्प सही होगा, 1:6। चौथा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज कि दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका आंसर आएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। ये विकल्प सही होगा। पांचवा प्रश्न है, यदि एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर है तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इसका बी विकल्प सही होगा, 9 वर्ग मीटर। डी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न छठवां है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। माना घन की भुजा L सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6L का वर्ग। हम लिखेंगे 6L का वर्ग बराबर 600। अब यहाँ 6 का पक्षांतर करेंगे तो L वर्ग बराबर 600/6। तो L वर्ग बराबर आ जाएगा 100। यहाँ देखें आप, L वर्ग बराबर 100 था। 100 को हम लिखेंगे 10 के ऊपर 2 की घात। 2 की घात यहाँ और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगी तो L बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 7वां है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण बटे 2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 24 गुणित पहला विकर्ण है 8, दूसरे विकर्ण को माना हमने D2 और यहाँ बटे में 2 है। अब 2 को हम यहाँ पक्षांतर कर लेंगे तो ये 2 भाग में है, यहाँ आके गुणा में हो जाएगा। 8 से हम 24 को काटेंगे, 8 3 24। तो यहाँ आएगा 3 का गुणा 2 में करेंगे तो D2 बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी D2 का हमारा आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। आगे है 8वां प्रश्न, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ बेलन की ऊंचाई H बराबर होगी 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या R बराबर हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। बेलन के आयतन का फॉर्मूला है πr वर्ग H। पाई का मान 22/7, R दिया है 20 गुणित 20 करेंगे चूंकि वर्ग लगा है तो 20 गुणित 20 और ऊंचाई H बराबर है 21। अब इन सब का हम गुणा करेंगे। 7 से 21 को काटेंगे 3 बार, यहाँ 3 बार यह कट जाएगा। अब 20 का 20 में गुणा करेंगे, फिर 22 में गुणा करेंगे और यहाँ जो 3 है इसमें गुणा करेंगे। इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 26,400 घन सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है 9वां प्रश्न, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन दिया है 90 घन सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 18 वर्ग सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई निकालने के लिए घनाभ के आयतन में हम आधार के क्षेत्रफल से भाग करेंगे। तो H बराबर 90/18, 18 से 90 को काटेंगे 5 बार तो H बराबर आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। यह हमारी ऊंचाई हो जाएगी।
आगे 10वां प्रश्न देखें, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। माना घनों का आयतन है a का घन अनुपात b का घन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 6a का वर्ग अनुपात 6b का वर्ग या 6a का वर्ग अनुपात b का वर्ग। अतः a/b पूरे का घन बराबर 1/64 का घन। यहाँ घन का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ घनमूल बन जाएगा, तो a/b बराबर 1/64 का घनमूल। एक का घनमूल 1 होगा, 64 का घनमूल 4 होगा, तो 1/b बराबर आ जाएगा 1/4। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें a का वर्ग बराबर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, b का वर्ग यानी 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो आएगा a वर्ग अनुपात b वर्ग बराबर होगा 1:16। यह हमारा आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 11वां है, एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर हमने यहाँ लिखा है, देखिए दिया है खंभे की त्रिज्या जो है 35 सेंटीमीटर है। अब हम 35 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 100 से करेंगे भाग, तो 35/100 बराबर आ जाएगा 0.35 मीटर। ऊंचाई h बराबर दी है 5 मीटर। अब हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। चूँकि 18 बेलनाकार खंभे हैं तब हम 18 का यहाँ गुणा कर लेंगे। हमने लिखा 2πr/h गुणित 18, 2 पाई का मान 22/7, r दिया है 0.35 और h दिया है 5 और गुणा में हमने लिखा 18। इन सब का जब हम गुणा करेंगे वो काटा पीटी करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 198 वर्ग मीटर। यह हमारा। आगे देखें आप, अब 1 वर्ग मीटर में पेंट कराने का व्यय है 9 रुपये, तो 198 वर्ग मीटर में पेंट कराने का व्यय जो होगा 198 गुणित 9 करेंगे। 9 में हम 198 से गुणा करेंगे तो आएगा 1782 रुपये। यह हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखें आप, 12वां प्रश्न है, एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभागार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। डिब्बा P की विमाएँ 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ये सब गुणा में है, और डिब्बा Q की विमाएँ 2 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर गुणित 24 सेंटीमीटर। डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा और क्यों? छात्रों, आप यहाँ देख रहे हैं जो पी प्रकार का डिब्बा है, इसमें ये विमाएँ जो लिखी हैं इसमें ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। आप इसको ध्यान रखेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई LBH। आगे देखें इसका हल। सबसे पहले हमने लिखा है, दिया है डिब्बा P की विमाएँ यानी 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई यानी B और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी H। डिब्बा Q की विमाएँ इसी प्रकार से 2 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर गुणित 24 सेंटीमीटर, यह भी L, B और H यह हो गई। अब देखते हैं डिब्बा P का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला है 2 कोष्टक के अंदर LB धन BH धन HL। इसमें हमने इनमें मान रखा है, आप यहाँ देखें सब में L, B और H का। यहाँ P का हम निकाल रहे हैं तो P बराबर ये वाले मान हमने यहाँ रखे। 8 का गुणा 3 में करेंगे 8 3 24, 20 का गुणा 8 में करेंगे 20 8 160 और 3 का गुणा 20 में करेंगे 20 3 60। अब इन सबको पहले हम जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 244 और फिर हम 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 488। ये हमारा डिब्बा P है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आगे हम डिब्बा Q का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। अब हम इसमें मान रखेंगे तो यहाँ 2 कोष्टक के अंदर 2 गुणित L यहाँ है कितना, सॉरी L जो है 2 है, B जो है वो 10 है। यहाँ B जो है 10, H जो है वो 24 है। H 24 और L 2। अब इन सब का हमें गुणा करना, 10 का गुणा 2 में करेंगे 20, 24 का 10 में करेंगे 240 और 24 का 2 में करेंगे 48। इन सबको जोड़ेंगे तो 308, 308 में 2 का गुणा करेंगे तो 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें इससे पता चलता है कि डिब्बा Q का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः डिब्बा P कंपनी को आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगा क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है Q का। प्रश्न क्रमांक 13वां है, ए भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर निम्नानुसार 2 घनाभ बनाए गए हैं। यहाँ भुजा दी है A, तो ए भुजा वाले 6 घनों को मिला के यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 ये घन है,
इनकी भुजा है ए। तो यहाँ आप देखें इन सबको हम मिलाएंगे तो 6 ये इस घनाभ की क्या हो जाएगी, लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई और ये हो जाएगी ऊंचाई। इसी प्रकार से यहाँ देखें आप 3a इसकी लंबाई, 1a जो है इसकी हो जाएगी क्या, चौड़ाई, और 2a हो जाएगी इसकी ऊंचाई। अब हम इसको हल करेंगे तो आप यहाँ देखें घनाभ ए के लिए लंबाई है 6a, चौड़ाई है a और ऊंचाई भी है a। घनाभ बी के लिए लंबाई है 3a, चौड़ाई है a और ऊंचाई है 2a। अब हम घनाभ ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पहले निकालेंगे। फॉर्मूला है 2 कोष्ठक के अंदर LB धन BH धन HL, इसमें मान रखेंगे। जब हम इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो 6a का वर्ग यहाँ आ जाएगा धन a का वर्ग धन 6a का वर्ग। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो 13a का वर्ग गुणा 2 से करेंगे तो 13 दूनी 26 a का वर्ग, यह हमारी आ जाएगा a का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम b का निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। अब इसमें हम मान रखेंगे तो 2 कोष्ठक के अंदर 3a धन a गुणित a धन a गुणित 2a धन 2a गुणित 3a। ये हमने यहाँ b वाले मान जो है यहाँ लिखे थे, b के लिए ये मान हमने यहाँ रखे। अब इनका जब हम गुणा करेंगे तो 3a का वर्ग धन 2a का वर्ग धन 6a का वर्ग, इनको जोड़ेंगे तो 11a का वर्ग आ जाएगा। अब 2 का गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22a का वर्ग। तो घनाभ ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 26a का वर्ग और घनाभ बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 22a का वर्ग। अतः घनाभ बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। यह हमारे प्रश्न का आंसर होगा जो प्रश्न में पूछा गया था। आगे है प्रश्न क्रमांक 14वां। किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं। प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ टाइलों की संख्या कितनी है, 40। विकर्ण D1 का मान हो गया 24 सेंटीमीटर और विकर्ण D2 का मान हो गया 21 सेंटीमीटर। यहाँ आप सेंटीमीटर लिख लेना। आगे है एक टाइल का क्षेत्रफल, तो 1/2 D1 गुणित D2, विकर्ण पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। 1/2 24 गुणित 21, ये हमने विकर्णों के मान रखे। 2 से हम 24 को काट लेंगे तो आएगा 12 और 21 का जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 252 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा एक टाइल का क्षेत्रफल होगा। अब ऐसी कितनी टाइलें हैं, तो 40 टाइलें हैं, तो हम लिखेंगे 252 गुणित 40। इनका आपस में हम जब गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हासिल की, तो 4 दूनी 8 और 2 10, 10,080 वर्ग सेंटीमीटर यह 40 टाइलों का क्षेत्रफल आएगा। अब पॉलिश कराने का व्यय जो है, एक टाइल 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च कितना है, 2 रुपये। तो यहाँ हम 10,080 में 2 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 20,160 रुपये। यह हमारा आंसर होगा। आगे देखें आप 15वां प्रश्न है। अमन बी भुजा वाले 12 घनों को निम्नानुसार व्यवस्थित कर एक घना बनाता है। अमन जो है बी भुजा वाले 12 घनों को मिला के एक घना बनाता है। आप यहाँ देखें, और इस प्रत्येक भुजा की लंबाई है ए। अब उपरोक्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ निर्मित करने के लिए भुजा वाले 12 घनों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। यहाँ एक नोट लिखा है, आपके द्वारा प्रयास की गई प्रत्येक स्थिति को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखें। हमने यहाँ एक घना बनाया है, आप इसको देखें। सबसे पहले हम लिखेंगे L बराबर 12A, B बराबर A और H बराबर A। सबसे पहले हम ये इस आकृति में जो आपको घनाभ दिख रहा है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो देख रहे हैं आप, लंबाई है 12A, चौड़ाई है B बराबर A और ऊंचाई है A। इसका हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। फॉर्मूला है 2 LB धन BH धन HL। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। मान रख के जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ हमारा आएगा 50A का वर्ग। यह हमारा किसका, इस वाले घनाभ का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब प्रश्न में लिखा है ऐसे 3 और घनाभ निर्मित कीजिए। ठीक, तो हमने यहाँ एक चित्र में देखें आप, एक घनाभ यहाँ निर्मित किया जिसकी लंबाई होगी 3A, चौड़ाई होगी B बराबर 2A और ऊंचाई भी होगी 2A। ठीक, हमने यहाँ लिखा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक के अंदर LB धन BH धन HL। इनमें मान रखा हमने। इन मान को आपस में जोड़ के 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ अंदर आएगा 16A का वर्ग। 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 32A का वर्ग। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से इन घनों को 2 और आकृतियाँ आप बना सकते हैं और उनका क्षेत्रफल आप इसके अनुसार निकाल सकते हैं।
यहाँ देखिए हमने एक आकृति को यहाँ बनाया और प्रयास किया और इसका हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। आप एक उदाहरण दिया है इस पुस्तक में, उसके अनुसार बना सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि इसकी जो लंबाइयाँ हैं, एक घन जो है की भुजा जो है ए वर्ग मीटर ए है, इसी के अनुसार आप कर सकते हैं। आप चित्र में यहाँ देखें, आप यहाँ देख रहे हैं ये घनाभ हैं। इस प्रकार से ये प्रत्येक घनाभ में 36 घन जो है वो हैं। ये इनकी लंबाई है, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप 12 यूनिट। ये 3 जो है इसकी चौड़ाई है और 1 इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। इसी प्रकार से इनको इस प्रकार से भी जमाया जा सकता है, 6 गुणित 3 करके 2 करके, तब भी ये 36 हो जाएंगे। इनको और इस प्रकार से जमाया जा सकता है। तो आप यहाँ देखें उदाहरण में 36 लिखा है, आपके उस सवाल में आप देख रहे होंगे 12 लिखा था, तो आप 12 को भी इस प्रकार से जमा सकते हैं और हल कर सकते हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पार्ट के सवालों को हल किया। आगे के पार्ट के सवालों के हल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।